चलिए दक्षता अभ्यास 2 सॉल्व करते हैं आज की क्लास में। और चैप्टर 2 में हम लोगों ने घातांकों के नियम में जितने भी कॉन्सेप्ट अभी देखा था वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो जाएंगे। जितने भी लॉजिक देखा था हमने कॉन्सेप्ट लॉजिक, तो वो सब यहाँ पर यूज होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। कुल 15 क्वेश्चन है क्लास 7 मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ में लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपके आसपास अगर कोई भी क्लास 7 का मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो आप उसको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और उनके लिए तो और भी हेल्पफुल है जो टेट वगैरह या फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज है ये मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अगर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन से इनेबल कर लीजिएगा नोटिफिकेशन जो। ठीक है, उससे हम नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए -8 का पावर 7 के गुणा रूप में लिखिए। गुणा रूप में लिखिए। देखिए गुणा रूप का मतलब है कि इसके मल्टीपल फॉर्म जितने होंगे वो लिखना है हमके। मल्टीपल कितना होगा, माइनस पावर 7 है तो गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8। ये कितनी बार होगा, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये इसका गुणा रूप है। बस इसमें यही इतना करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है -1 का पावर 999 का मान बताइए। उम्मीद है अब आपके दिमाग में इसका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर -1, यहां माइनस में लॉजिक है। यहाँ पर माइनस में इसका आंसर क्या आएगा कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपको पता है 1 का मल्टीपल चाहे जितना एक्सपोनेंट हो जाए 1 आएगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर लॉजिक हो जाती है कि इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए जो एक्सपोनेंट है इस पर लॉजिक होता है एक, अगर ये एक्सपोनेंट सम संख्या है, इवन नंबर है, इवन को इंग्लिश में बोलते, इवन इंग्लिश में है, इसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, तो अगर ये सम संख्या है, 2 से डिविजिबल है, 2 से भाग देने पे ये कट जा रही है पूरा पूरा, तो इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा यानी 1 आएगा। ठीक, अगर ये विषम संख्या है, ऑड है, अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता है पूरा पूरा, तो इसका आंसर -1 आएगा। ठीक, तो अब बताइए यहाँ पर क्या है, ये -1 का 999 बराबर इसका आंसर कितना आएगा, -1। ठीक है, -1 आएगा इसका आंसर। ये ब्रैकेट लिखने का कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट को हटा ही देता हूं मैं। ठीक है, फाइनली -1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 3 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। देखिए यहां पर आधार दिया हुआ है 3 के घातीय संकेतन। आपको पता होगा, देखिए यहां दोनों में सेम बेस है, तो हम लोगों ने पढ़ा था x का पावर m इंटू x का पावर n, सेम बेस डिफरेंट एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट डिफरेंट हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, सेम ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम हो या डिफरेंट हो एक्सपोनेंट वो कोई मैटर नहीं करता। हमको यहाँ देखना है बेस को, बेस दोनों में सेम होना चाहिए। यक्स यक्स इसीलिए लिखा गया यहाँ पर, देखिए 3 3 दोनों में सेम है, तो इसका फार्मूला होता है x का पावर m प्लस n। ठीक है, x का पावर एक्सपोनेंट को जोड़ देंगे
तो देखिए 3 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 12 बराबर 3 का पावर 8 प्लस 8 प्लस 12 बराबर 3 का पावर 20। ठीक है, ये था हमारा 3 का पावर 20। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 9 का पावर 7 इंटू 9 का पावर 3। ये ऐसा गुणा नहीं है, ये भाग है। ठीक है, का आधार 9 पर घातीय संकेतन ठीक है। भाग के केस में क्या होता है, हमारा जो एक्सपोनेंट होता है वो माइनस हो जाता है। x का पावर m भागे x का पावर n है तो x का पावर m माइनस n हो जाता है। ये फार्मूला था। तो 9 का पावर 7 भागे 9 का पावर 3 बराबर 9 का पावर 7 माइनस 3 बराबर 9 का भागे 4। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, ये था हमारा चौथा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा इसी में, यही देख लेते हैं। 8 का पावर माइनस 5 है। -5 का मतलब है ये है 5 माइनस 5। इस तरीके से हमारा आंसर है, का मान होगा बताइए। ठीक है, 8 का पावर 5 माइनस 5। देखिए अब इसका क्या हो जाएगा, 8 का पावर अगर 5 में से 5 जाएगा तो 0, और आपको पहले ही हमने एक फार्मूला बताया था x का पावर 0 बराबर 1 होता है। ठीक है, x कुछ भी संख्या हो सकती है, अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो उसका मान 1 आएगा। तो 8 का पावर कितना हो गया 0, और x बराबर ये x जो है वो 8 होता है, x की जगह पे 8 है, x पावर 0 8 पावर 0 बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। टू का पावर 3 पावर 8 का आधार 2 पर घातीय संकेतन लिखिए। देखिए इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, x का पावर m का पावर n है तो x का पावर m इंटू n हो जाता था। ठीक है, यह हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था। चलिए, ये दूसरा कॉन्सेप्ट जब हम लोगों ने पढ़ा था इसका, ठीक है, एक्सपोनेंट्स लॉ जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें था ये। ठीक है, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज चैप्टर 2 के जो वीडियो हैं वो आप देख लीजिए। दूसरा वीडियो होगा चैप्टर 2 का, ये दूसरा या नहीं तीसरा होगा ये, क्योंकि दूसरा हमारा चैप्टर सॉल्व कर किए थे वो होगा चैप्टर 2A होगा दूसरा। ठीक है, तो 2A के बाद का ये कॉन्सेप्ट है, घातांकीय नियम लिखा होगा, घातांकीय नियम वाला जो वीडियो है आप उसको देख लीजिए, एक्सपोनेंट लॉ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 3 का पावर 8 बराबर 2 का पावर 3 इंटू 8 बराबर 2 का पावर 8 3 24 हो जाएगा 24। ठीक है, यही आंसर है हमारा। 2 की आधार 2 है, ये बेस है 2 का पावर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हो जाएगा इसी में। -128 को -2
के घात रूप में व्यक्त कीजिए, घात रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए माइनस माइनस का कंफ्यूजिंग नहीं है, यहाँ पर -2 के घात के रूप में पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है इसलिए -2 के रूप में पूछा जाएगा, और यहाँ दिया जाएगा तभी पूछा जाएगा। चलिए एक हम निकालना हमको है मेनली यहाँ 2 के घात में। ठीक है, तो देखिए 2 का पहले 128 का हम मल्टीपल निकाल लेते हैं। 128 यहाँ तो इसको हम कट करते हैं, कितनी बार ये 2 का कितना ये गुणा जाइए, तो 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर आ जाएगा 16, 2 अट्ठे 8 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितनी बार गया ये यहाँ से हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो ये हो जाएगा -2 का पावर 7। ठीक है, ये आंसर होता। ये हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 128 बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आठ है सात बटा 9 का स्क्वायर भागे 14 बटा 3 का स्क्वायर को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, को सरल कर मान ज्ञात कीजिए। इसको सरल करना है। फिर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, x का पावर m भागे अगर y का पावर m है तो डिफरेंट बेस सेम एक्सपोनेंट, हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो क्या देखा था वहां, x बटा y, ये हमने देखा था इसका फॉर्मूला, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो इस फार्मूले पर हम ये यूज करेंगे। लेकिन ये x और y जो है यहाँ पर परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को अभी हम इसी के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए 7 बटा 9 का अगर होल स्क्वायर भागे 14 बटा 3 का अगर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखिए x ये पूरा है और ये y पूरा है, तो 7 बटा 9 बटे 14 बटा 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। देखिए ये आप x का पावर m बटे y का पावर m भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट होल के ऊपर दोनों का लगाइए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक और इसके जब हम इसके आगे एक और स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैं जो बराबर लगा रहा हूँ सामने, तो आप यहाँ पर भी बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पर बराबर लगा के यहाँ नीचे लिखिएगा, स्टेप्स बढ़ाइए। ठीक है, चलिए मैं इसके बराबर अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए जब भी बटे के रूप में होता है तो हम क्या करते हैं, ये चेंज हो जाता है, और ये चेंज होकर कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई के रूप में अंश में। तो ये देखिए इसी तरीके से हो जाएगा ये 7 बटे 9 मल्टीप्लाइड बाय किससे हो जाएगा, 3 बटा 14। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका किससे, ये जो हर था अब ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये उलट जाएगा, ये 3 ऊपर हो जाएगा 14 नीचे हो जाएगा, और ये अंश से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये अभी तो ये स्क्वायर है ही। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ हम लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा 2 बार में, अभी नहीं काटते हैं, चलने देते हैं। आप काट सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पर डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करके डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो देखिए 7 गुणे 3 बटे 9 गुणे 14 का होल स्क्वायर इस तरीके से गुणा होगा। यहाँ पर अब मैं काट दे रहा हूँ, ये 14 है, ये 2 बार जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, तो ये बराबर हो जाएगा 1 बटा 3 दूनी 6, ठीक है, का होल स्क्वायर बराबर 1 बटा 36, यही आएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये सही है। यहाँ पर हमने 7 से 2 बार इसको काट दिया, और चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर भी कर सकते हैं, ठीक है, आसान होता है यहाँ पर लिखना, इस तरीके से काटना। मैं आपको उस तरीके से भी कर दूँ, एक आपने एक लाइन ये देख लिया, ठीक है, मैं उस तरीके से भी कर देता हूँ, आपको जो इच्छा हो आप उस नियम से सॉल्व करिए। ठीक है, अभी आपने इसको देख लिया था, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे का देखिए, मैं यहाँ पर 7 गुणे 3 मैं एक स्टेप और आपको बढ़ा दे रहा हूँ, 4 है ये, बराबर 21 बटे इसको यहाँ पर पूरा कर देते हैं, 9 चौक 36, और ये हो जाएगा 9 3 12, 126 हो जाएगा ये, बराबर हो जाएगा ये, कितनी बार कटेगा भैया, नहीं सही है, हाँ, और ये कितनी बार डिवाइड होगा, ये 3 से काटते हैं पहले। अब देखिए, अब आपको इस तरीके भाग देना पड़ेगा, या तो आप डायरेक्ट इसको भाग दीजिए, और नहीं तो आप इस तरीके से काट सकते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ मैं इसको देखिए मैं 3 से काट रहा हूँ पहले, 3 7 21 और 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 बटे 42। क्या, अच्छा अभी तो एक चीज छूट रहा हूँ, तभी मैं, एक स्क्वायर भी है यहाँ पर, इसलिए मैं देख रहा था कहाँ कम आ गया आंसर, ये ठीक है, ये एक स्क्वायर यहाँ पर लगा हुआ था, ये स्क्वायर का भी अंदर ही सॉल्व हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक लाइन। अब ये देखिएगा कि यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 3 से भाग देने पर, ठीक है, 3 से अंश और हर में भाग देने पर। अगर आप स्टेप बढ़ाएंगे तो आपको प्रॉपर इसको इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको भाग दिया है तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो अब बराबर ये आ जाएगा 7 बटे 126, 42 है ना ये, 42, और एक बार और काट देते हैं इसको, तो 1/6 हो जाएगा, और इसको होल स्क्वायर है ये, बराबर यहाँ लगाता हूँ, तब ये आ जाएगा 1/36, ये 1 है, 1/36। तो आप इस लाइन पर भी जैसे काट रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको नहीं, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ही संख्या है, एक बार में जब पूरी पूरी कट जाती है तो लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। अभी काट सकते हैं, ये 6 बार गया तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, हाँ लिखेंगे तो और अच्छा होता है, ठीक है। आप यहाँ पर भी एक स्टेप लीजिए, मैं जो बराबर बराबर लगा रहा हूँ, आप नीचे स्टेप लाइन चलते जाइएगा। बोर्ड छोटा है थोड़ा सा मेरा, मैंने जल्दबाजी में खरीद लिया इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, -4 का पावर 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है? किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है? ठीक है, देखिए प्रतिलोम का मतलब होता है कि इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए कि इसका मान 1 हो जाए, ठीक है, वही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए
गुणात्मक प्रतिलोम 4 का पावर -4। अगर इसमें हम गुणा करेंगे, देखिए इसको एक बनाने के लिए इसका आंसर, अगर हम इसमें सेम बेस के एक्सपोनेंट पावर 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्सपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं -4 का पावर 4। ठीक, इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये जो रूल है हमारा, ये -4 होगा यहाँ पर। ठीक है, -4 होगा। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m का पावर नहीं, ये वाला फार्मूला है x का पावर m इंटू x का पावर -n है, तो ये हो जाएगा x का पावर m माइनस n। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है, ये हम लोगों ने चैप्टर 2D का सॉल्व कर रहे थे, तब हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। 2D से पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, धनात्मक और ऋणात्मक घातांकीय नियम। तो ये था ये। चलिए, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग -4 का पावर 4 इंटू -4 का पावर -4 बराबर -4 का पावर -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा -4 का पावर 0 बराबर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और इसमें एक और संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 4 का पावर -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट सही आंसर जो है ये वाला सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसका एक और आंसर होगा हमारा, दूसरा जो होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 का पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसके दोनों आंसर है, 4 का पावर -4 या फिर अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 का पावर -4, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए ये वाला कैसे होगा, ये तो मैंने आपको करके दिखा कि ये कैसे होगा। देखिए इसका लॉजिक ये है, -4 का पावर जो 4 है तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो हम इसको 4 का पावर 4 भी लिख सकते हैं, ये भी है। ठीक है, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 का पावर -4। ठीक है, ये देखिए ये आपका ये बन जाएगा। यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, तो फिर ये लिखूंगा ऐसे, ताकि आपको कंफ्यूजन। ठीक है, ये इसके बराबर है ये, क्यों? क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो इवन है। ठीक है, सम संख्या है, तो ये माइनस जो होगा ये हट जाएगा। ये 4 का पावर 4 भी हम लिख सकते हैं। तो अब अगर हम 4 का पावर 4 इंटू 4 का पावर -4, जो कि अभी हमने दूसरा आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताया, इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये 4 का पावर -4 बराबर 4 का पावर 0 बराबर 1, ये आंसर है। ठीक है, इसके दोनों ऑप्शन हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में देखिए कंफ्यूजिंग कर सकता है आपके लिए कि ये आपने इस तरीके से तो देखा, आप तो पहला ऑप्शन यही अगर मिल गया तो आप पहला ऑप्शन कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है तो ये सही होगा, तीसरा ऑप्शन बोथ है, तो जरूर ध्यान दीजिएगा दोनों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 10 देखते हैं। हाँ, फिर शुरू हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पृथ्वी की चंद्रमा की औसत दूरी है, यहाँ पर दी गई है, दूरी बराबर दी गई है 384400, कितने जीरोज हैं? 2 2 4 5 है। ठीक है, मीटर है। इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो वैज्ञानिक संकेतन में मैंने आपको बताया दशमलव के बाई साइड से एक डिजिट रहेगा, 3844 इंटू 10 टू पावर, यहाँ से कितने डिजिट? 2 2 4 2 6 2 8, 10 टू पावर 8, ये होगा हमारा वैज्ञानिक संकेतन। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया गया हमें प्रकाश की किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी है, ये दिया गया है, और इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है। ठीक है, तो वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हम दशमलव के बाईं तरफ एक डिजिट रखते हैं, 4 6
0.05, ये दशमलव हमने यहाँ से यहाँ पर लाया, तो ये गुणे 10 टू पावर कितना आएगा, तो कितने डिजिट हो गया, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 1 15 डिजिट हमने लाया यहाँ पर, तो 15 डिजिट ये मीटर में है, हाँ मीटर में है, तो ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, 12 को हम इसको हटा के सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 2 का पावर, यहाँ लिखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, 2 का पावर 38 इंटू 5 का पावर 32 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। और तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक होंगे। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा, सॉल्व करिए और कोशिश करिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें लॉजिक है थोड़ी सी, 2 का पावर 38 इंटू 5 का पावर 32, हम इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, तो इसका दो पार्ट तोड़ेंगे तो 2 का पावर, हम 32 को एक तोड़ेंगे, 2 का पावर 32 और दूसरा जो बाकी जो बचेगा, तो 2 का पावर 32 तोड़ देंगे तो 38 है, 6 बचेगा, इंटू 2 का पावर 32 इंटू 5 का पावर 32। ठीक है, ये हम बन जाएगा हमारा, इसका दो रूप है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान दीजिए, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फार्मूला, वो फार्मूला था हमारा यक्स का पावर यम इंटू वाई का पावर यम होता था, तो हम यक्स इंटू वाई का पावर यम ये लिखते थे। ठीक है, तो उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 2 का पावर 6 इंटू, ये देखिए अब यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा, 2 गुणे 5 का पावर 32 बराबर 2 का पावर 6 इंटू 2 पचे 10 का पावर 32। 2 का पावर 6 हो जाएगा, ये 2 का पावर 6 हो जाएगा आपका 64 इंटू 10 टू पावर 32। ठीक है, देखिए अब अगर इसको हम वैज्ञानिक रूप में इसको हम लिखेंगे तो 6.4, एक दशमलव यहाँ पर भी लगाएंगे, इंटू 10 टू पावर इसमें जुड़ जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया था, अगर दशमलव दाहिने से बाएं की तरफ चल रहा है, ठीक है, अगर बाएं चल रहा है तो हम एक्सपोनेंट में 1 जोड़ देंगे, तो हम यहाँ 32 था, अब 35 कर देंगे, और अगर रिवर्स जाएगा, अगर दाहिनी ओर बढ़ेगा तो 1 घटाते जाते हैं। तो देखिए हमारा दशमलव यहाँ था तो हमने 6.4 किया, एक डिजिट आगे किया, बाईं ओर किया, तो हमने 32 से 33 1 से जोड़ दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। दूसरा, इसमें संख्याएं कितनी होंगी, ये पूछा जा रहा है, कुल कितने अंक होंगे। देखिए इसमें कुल कितने अंक होंगे, यहां पर देखते हैं 6.4 इंटू 10 टू पावर 33। ये देखिए 6.4 जो आएगा ये 1 होगा, और ये इसके आगे कुल 33 जीरो हैं, 6 दशमलव के आगे अगर 33 जीरो अगर लगेंगे, लेकिन ये 4 ये भी है, ठीक है, तो 1 4 इसमें काउंट नहीं होगा, ये इसमें कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 64, और ये लगभग 64 हो जाएगा अब ये, और ये इसके बाद फिर 0 0 ये आएगा, ये 0 कितनी बार आएगा, ये 0 32 बार आएगा। ठीक है, और ये टोटल कितने हो जाएंगे, कुल डिजिट बराबर कुल संख्या कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 होंगे और ये 32, कुल हो जाएंगे 34। ठीक है,
34 संख्या का हमारा ये कुल संख्या बनेगा ये। चलिए आगे देखते हैं। और अगर इस तरीके से आकर आपको देख के बताने का लॉजिक देखा जाए तो जितने ये होगा, जितना भी एक्सपोनेंट होगा, अगर ये साइंटिफिक रूप में लिखा है तो 1 जोड़ दीजिएगा, साइंटिफिक रूप में नहीं लिखा है तो दशमलव के बाईं तरफ जितनी संख्याएं होंगी उतने इसमें जोड़ दीजिएगा, उतना उसमें जोड़ दीजिएगा। अगर 1 है तो 1 जोड़ दीजिएगा, अगर दशमलव के बाईं ओर अगर 2-4 संख्याएं और हैं, ठीक है, तो आप जितनी संख्याएं होंगी, अगर 2 संख्या है तो 2 जोड़ दीजिए, 3 है तो 3 जोड़ दीजिएगा। ठीक, और साइंटिफिक रूप में लिखा है तो 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि साइंटिफिक रूप में दशमलव के बाद सिर्फ एक ही डिजिट होगा, इसी रूप में होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 है, 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में इतने वायरस दिए गए हैं, 10 कितने हैं 336, ठीक है, इतने वायरस हैं, ये वायरस है, ठीक है। इसको साइंटिफिक रूप में लिखना है तो 1.0 इंटू 10 टू पावर 1 2 तो अच्छा 10 टू पावर 6, ठीक है, ये हो जाएगा इसका साइंटिफिक रूप। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया, ठीक है। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लेता है, ठीक है। तो हाथ धोने में समय बराबर 2 मिनट, 2 मिनट प्रति छात्र है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हैं तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक के रूप में लिखना है, ठीक है। तो कुल बच्चे या कुल छात्र लिख देता हूं मैं यहां पर, बराबर कितने हैं 64, ठीक है, ठीक है। 64 छात्र हैं, 2 मिनट एक लोगों को लग रहा है धोने में, तो कुल कितना समय लगेगा 64 दूना, ठीक है। तो कुल समय ये बराबर 64 गुणे 2 बराबर आपका हो जाएगा ये 128। तो 128 का हम पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं ब्रेकडाउन, जैसा कि अभी हम लोगों ने निकाला था, 7 बार गया था ये। तो 2 × 12 64, 2 × 32 16 8 4 2 1, ये हो जाएगा 3 3 6 7 बार, ठीक है। ये आ जाएगा 2 की पावर 7, ये लिखना था 2 की पावर 7 एक्सपोनेंट के रूप में। ये हो जाएगा हमारा मिनट। ये हमारा मिनट जो है इस तरह से रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एक कस्बे की आबादी अधिकांश लोग श्वास की बीमारी से ग्रस्त थे। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाणु जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि 1 सप्ताह में 100 गुना बढ़ गए। तो 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन के रूप में लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न देखिए, फिर मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्या करना है इसमें। यहाँ पर एक कस्बे की आबादी है कि अधिकांश लोग श्वास की बीमारी से ग्रस्त थे, जो कि अभी कोविड का चल रहा है। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाणु प्रति घन मीटर, ठीक है। तो हम विषाणु लिख देते हैं यहाँ पर, बराबर है 2000 विषाणु, ठीक है, विषाणु प्रति
घन मीटर ये इतने हैं प्रति घन मीटर पर, ये 2000 विषाणु प्रति घन मीटर पाए जाते हैं। तो एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक सप्ताह में वृद्धि बराबर है कितना, 100 गुना। 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या का मानक संकेतन क्या होगा? पूछा जा रहा है 3 सप्ताह बाद कुल वृद्धि, होगी, ये वृद्धि है, तीन सप्ताह में कुल हमारा विषाणु कितने हो जाएंगे ये हमें बताना है। बराबर, ये क्वेश्चन मार्क लगाता है। ठीक है, जो वायरस है यहाँ पर, तो वायरस विषाणु बराबर 2000 प्रति घन मीटर। ठीक है, तो वृद्धि जो हो रही है यहाँ पर, इस चीज को देखिए, यहाँ पर ये एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वृद्धि दर बराबर 100 गुना, 100 गुणा लिखिए चाहे 100 गुना लिखिए, ठीक, 100 गुना प्रति सप्ताह। ठीक है, प्रति सप्ताह है ये, तो 3 सप्ताह में कितना बढ़ जाएंगे? 3 सप्ताह में वृद्धि बराबर 2000 गुणे 3 सप्ताह में गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 सप्ताह हो जाएगा ये हो जाएगा 2 0 0 फिर 0 0 0 बराबर ये आ जाएगा 2.0 इंटू 10 टू पावर कितने हो जाएंगे? 2 2 4 2 6 2 8 9 डिजिट रहेगा ये 9। ठीक है, ये आ जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 9। कुल इतने वायरस होंगे 3 सप्ताह बाद। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट का था, लास्ट क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो ये दक्षता अभ्यास भी खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सांख्यिकी, और सांख्यिकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आगे के क्लासेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बेसिक आपको जरूरी है यहाँ पर जानना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सांख्यिकी देखेंगे। और अगर चैप्टर 2 घातांकों के नियम में अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। अभी हम लोगों ने कुल 15 क्वेश्चन सॉल्व किए दक्षता अभ्यास के, जो कि मिक्स टाइप के थे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोगों तक शेयर करिएगा, और वीडियो सब्सक्राइब करिए चैनल, और साथ में बेल बटन जरूर इनेबल करिएगा अगर आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर सांख्यिकी देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।